सोलन के सेर बनेड़ा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पंचायत के परिवार रजिस्टर में 2 साल के मासूम बच्चे को निजी क्षेत्र में कार्यरत और साक्षर दर्शा दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे बच्चे के दादा जोगिंदर सिंह ने इस गलती पर हैरानी जताई है। उनका परिवार जर्जर कच्चे मकान में रहने को मजबूर है और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है। जोगिंदर सिंह ने प्रशासन से इस त्रुटि को सुधारने और उन्हें सहायता प्रदान करने की गुहार लगाई है। खंड विकास अधिकारी रमेश शर्मा ने इसे क्लैरिकल भूल बताते हुए जांच और तत्काल सुधार का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पात्र होने पर परिवार को आवास सहायता भी दी जाएगी। मैं जोगिंदर कुमार गांव सेरबेड़ा ग्राम पंचायत सेरबेड़ा का निवासी हूँ और मेरे घर का हालात इस तरह से है, पंचायत कोई भी मेरी और ध्यान नहीं दे रही है और मेरे घर के हालात इस तरह से, सारा मकान कच्चा है, बरसात में सारा पानी अंदर आता है। हमारी ओर से कोई पंचायत कोई भी हमारी ओर को देख रेख नहीं कर रही है। मैं पिताजी के टाइम से जन्म से यहाँ हूँ और मेरे छोटे ब्रदर के लिए मकान दे दिया गया है और मेरे लिए कोई मकान नहीं है। मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। छोटा बच्चा है, भी 2 साल का है, इसके निजी क्षेत्र में नौकरी लिखी गई और साक्षर भी है, ये पढ़ा लिखा है। सब कुछ पंचायत वालों ने इस तरह से कुछ मेरे साथ किया हुआ है। इसमें मेरे को इंसाफ मिलेगी। मेरे घर के हालात देखा जाए, जो भी है मैं आपके सामने, इधर जो भी दिख रहा है आपके सामने दिख रहा है। इसमें मेरा नाम कमलेश देवी है और हमारे पंचायत से हमारे को कुछ नहीं ऐसी सुविधा नहीं है। और बच्चे के लिए देखो, छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, इसके लिए नौकरी दिला दी गई है, पंचायत वाले ने लिख दी। ये हमारे पास सब कुछ है भी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, जो भी चाहे मंत्री हो प्रधानमंत्री हो, हमारे को ऐसे बोलना तो नहीं आता। मैं अनपढ़ हूँ जी, है ना, मेरे को ऐसा पता नहीं है भी मैंने क्या बोलना क्या नहीं। पर ऐसा है भी, हमारे घर बार देखा जाए सबके लिए इतना है भी, सबके लिए दे जा रहे जी मकान। यहाँ पर है भी हमारे, देखो इधर यही है ज़मीन जो हमारे पास है, तो उनको भी मकान दिए गए। यहाँ ऊपर दे रहे हमारे से बाद आया, हमारे से बाद क्या अब आए हुए, ये अब आए हुए, इनको भी मकान दिया गया। तो इसी ज़मीन के ऊपर से इनको मकान दिया गया। हमारे को कोई सुविधा नहीं है पंचायत की ओर से, है ना। जब वोटें मांगनी तो सबसे पहले हमारे से वादा होता है भी हम सबसे पहले तुम्हारे को मकान दिया जाएगा। आज मेरे को भी इतने साल हो गए जी, हमारे को कोई मकान नहीं दिया जा रहा, कुछ भी नहीं है पंचायत। तो कागज पत्र वगैरह आपने पंचायत में बोला? हाँ जी बोला हमने, बहुत जाते हैं हम पंचायत में जाते हैं, पर हमारे को इसी टाल देते, इसी करके तुम्हारे नाम ज़मीन नहीं है, बस यही बोलना हमारा काम हो नहीं सकता। तो अभी ज़मीन क्या है आपके? ये लीज के ऊपर है ज़मीन, तो इनकी भी लीज के ऊपर है। तो क्या इनकी क्या नाम चढ़ी हुई है ज़मीन ने जी, जो इनको मकान दिलाया गया, इनके कौन सी नाम है? इसी ज़मीन के ऊपर रह रही है अभी। ग्राम पंचायत सेरबनेड़ा का मामला मीडिया के माध्यम से मेरे ध्यान में आया है कि वहाँ एक बच्चा जो अभी 2 साल का है, उसमें उसको साक्षर दिखाया गया है और साथ में निजी क्षेत्र में कार्यरत बताया गया है। तो इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो आपको क्या लगता है जी, कहाँ पे इसमें चूक हुई थी? अब चूक तो जांच के बाद ही बता पाऊंगा कि कहाँ चूक हुई है। मुझे लगता है कोई ये क्लैरिकल एरर भी हो सकती है और जांच के बाद ही इसके बारे में कोई ज़्यादा स्पष्ट बता पाऊंगा। तो सर सेक्रेटरी ने चेक नहीं किया जी, उस पर साइन है, स्टैंप है, सब कुछ है? ये भी एक जांच का विषय है कि सर्टिफिकेट जब इशू हुआ है तो वो चेक होना चाहिए था। अब क्यों नहीं हुआ उसकी भी हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और जो भी इस पे कार्रवाई बनेगी नियमों के तहत उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई करेंगे। सर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको मकान भी नहीं मिला, उनका कच्चा मकान नहीं, तो उस शौचालय वगैरह भी नहीं है। मकान की जहाँ तक बात है, पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री योजना के तहत विकास खंड में मकान स्वीकृत हुए हैं और जो भी पात्र व्यक्ति इसमें थे उनको मकान स्वीकृत किए गए हैं। और अभी भी अगर कोई व्यक्ति आवास जिसके पास पक्का अपना मकान नहीं है और वो पात्रता रखता है तो अभी भी सर्वे उसका हो रहा है। तो मेरा तो ये आग्रह रहेगा कि कोई भी व्यक्ति इस विकास खंड में जिसके पास अपना पक्का मकान नहीं है और वो पात्रता रखता हो तो वो स्वयं अपने आप भी सर्वे
फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। एक इसका ऐप है आवास प्लस, और अगर वो अपने आप नहीं करते हैं तो ग्राम पंचायत के पास अपने आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन के बाद फिर उसकी वेरिफिकेशन होगी। अगर वो पात्रता रखते होंगे तो उनको मकान दिया जाएगा। सर उस परिवार ने कई बार आवेदन किया लेकिन उनका सारा काम ठंडे बस्ते में रहा इतने सालों से, 2018 से लेके 4-5 सालों से लेके। इस बारे में भी अब क्योंकि आपके माध्यम से ये मामला सामने आया है, इस बारे में भी छानबीन की जाएगी और ये देखा जाएगा कि अगर वो पात्रता व्यक्ति रखते हैं तो उनको मकान क्यों नहीं मिला। उस बारे में भी मैं जांच करूंगा और अतिशीघ्र इस पे भी कार्रवाई की जाएगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मुकेश कुमार के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट।